तो इस समय इंडिया में बहुत सारे ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस हो चुके हैं, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन इंडिया हो या मीशो हो, शॉप्सी हो या फिर ग्लोरोड हो। इस तरीके से बहुत सारे ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं। अब अगर सेलर की बात करें तो जितने भी ऑनलाइन सेलर हैं या ई कॉमर्स सेलर हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि इनमें से कहाँ पे सेल किया जाए। कोई अमेजोन पे सेल कर रहा है तो वो फ्लिपकार्ट पर सेल करना चाहता है, कोई अमेजोन फ्लिपकार्ट पर सेल कर रहा है तो फिर वो मीशो, शॉप्सी या फिर ग्लोरोड पे सेल करने जा रहा है, तो एक बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो अगर आप ई कॉमर्स सेलर हैं, मीन्स ऑनलाइन सेलर हैं या ई कॉमर्स में आने का मन बना रहे हैं और आप भी ये सोच रहे हैं कि कहाँ पे सेल करना अच्छा रहेगा, अमेजोन इंडिया पे कि फ्लिपकार्ट पे कि शॉप्सी पे कि मीशो पे या ग्लोरोड पे, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जान पाएंगे कि क्या करना आपके लिए सही रहेगा। मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जिससे आप क्लियरली समझ पाएंगे कि आपके लिए क्या बेटर रहेगा और कौन सी कंडीशन में कहां पर आपको सेल करना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर आप पुराने ई कॉमर्स सेलर हैं, ऑनलाइन सेलर हैं, पहले से बेचते हैं अमेजोन इंडिया पे, फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे या कहीं और भी सेल करते हैं और अगर आपकी सेल अच्छी नहीं होती है, आपने लिस्टिंग्स को भी ऑप्टिमाइज कर लिया, अपना फोटो शूट भी करा लिया, मींस इमेजेस को चेंज कर दिया, अट्रैक्टिव इमेजेस लगा दी, प्राइसेस को ड्रॉप कर दिया या प्राइसेस को ऑप्टिमाइज कर दिया, फिर भी आपकी सेल नहीं आती है, तो फिर आपको किसी एक मार्केट प्लेस के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। अगर आप फ्लिपकार्ट पर सेल कर रहे हैं तो फिर आपको अमेजोन पर भी सेल करना चाहिए, मीशो पे भी सेल करना चाहिए, शॉप्सी पे भी सेल करना चाहिए और ग्लोरोड पर भी सेल करना चाहिए। हाँ, अगर आप एक बार में इतने सारे मार्केट प्लेसेस मैनेज नहीं कर सकते तो धीरे धीरे शिफ्ट करें, लेकिन आपको हर जगह पे जाके सेल करना चाहिए उस सिचुएशन में जब आप कहीं पे भी चल नहीं पा रहे हैं। इससे होगा क्या कि आपके पास और अपॉर्चुनिटी आने का मौका लगेगा और हो सकता है कि अगर आप किसी एक ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पे नहीं चल पाए तो किसी दूसरे पे चल जाएं, क्योंकि ये जितने भी ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस हैं यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जो इन्हीं के हैं। मतलब जो लोग अमेजोन से शॉपिंग करते हैं तो बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जो अमेजोन से ही शॉपिंग करते हैं और बहुत सारे ऐसे भी कस्टमर हैं जो हर जगह पे जाके सर्च करते हैं। तो अगर आप कहीं पे भी नहीं चल पा रहे हैं तो आपके लिए तो बहुत अच्छा मौका है, आपको हर जगह पे जाके हाथ आजमाना चाहिए और अपनी तरफ से 100% देना है। मतलब आपको ये नहीं करना है कि आप हर जगह पे सेल करने चले गए और कहीं मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। मैंने पहले कहा कि पहले आप देख लें आप एक साथ कहां कहां पे सेल कर सकते हैं और धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश करें और ट्राई करें। ये जितने भी टॉप ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस हैं इंडिया में इस समय, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, शॉप्सी है, मीशो है, ग्लोरोड है, यहाँ पे आप ट्राई करें। हो सकता है अगर आपकी इमेजेस अच्छी हैं और आपको ई कॉमर्स आता है तो किसी ना किसी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पे आप चल जाएंगे। हो सकता है आपकी सेल होने लगे और आपके प्रोडक्ट्स भी मार्केट में चलने लगे, ऐसा कई बार देखा गया है। और अगर आप ऐसे ई कॉमर्स सेलर हैं या ऑनलाइन सेलर हैं जो नए हैं, मतलब अभी तक आपने अमेजोन, फ्लिपकार्ट कहीं पर भी सेल नहीं किया है, तो आप ये देखें कि आपका प्रोडक्ट क्या है, वो लोकल ब्रांड है, जेनरिक है कि क्या है या टॉप ब्रांडेड प्रोडक्ट है। उस हिसाब से आपको डिसीजन लेना चाहिए कि आपको कहां पे सेल करना है। अगर आप बड़े ब्रांड के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, महंगे प्रोडक्ट हैं, तो आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट को ट्राई कर सकते हो। अगर आपका प्रोडक्ट सेमी ब्रांडेड है या जेनरिक है तो फिर आप शॉप्सी, मीशो या ग्लोरोड को ट्राई कर सकते हो। और अगर आपके पास इतनी कैपेसिटी है कि आप ये चारों पांचों मार्केट प्लेसेस पे एक साथ लिस्टिंग करके मैनेज कर सकते हो तो ये आपके लिए सबसे बेहतर होगा। अगर आप नए सेलर हैं, इससे आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा और आप देख पाएंगे कि इनमें कौन सा मार्केट प्लेस आपके प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा सूट कर रहा है और कहां पे आपका प्रोडक्ट सेल हो रहा है।
तो जहां पे ज़्यादा आपका प्रोडक्ट सेल होने लगे फिर आपको ज़्यादा फोकस उसी मार्केट प्लेस पे रखना होता है। बाकियों से आपके कुछ ना कुछ ऑर्डर आते रहेंगे जिससे आपको प्रॉफिट ही होगा, नुकसान नहीं होगा। और अब बात करते हैं, अगर आप ऐसे ई कॉमर्स सेलर हैं जो पहले से किसी मार्केट प्लेस पे बहुत अच्छा कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहे हैं, लाइक आप अमेजॉन इंडिया पे बहुत अच्छा सेल करते हैं, या फ्लिपकार्ट पे बहुत अच्छा सेल करते हैं, या मीशो पे बहुत अच्छा सेल करते हैं, और आप भी ये सोच रहे हैं कि यार चलो दूसरे पे भी ट्राई करते हैं, अगर वहां भी चल गए तो एक जगह तो हम अच्छा ही सेल कर रहे हैं, बहुत अच्छी सेल आ रही है, दूसरी जगह भी अगर चल गए तो प्रॉफिट बहुत बढ़ जाएगा हमारा और बहुत अच्छी सेल हमको मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। अगर आप पहले से कहीं पे चल गए, बहुत अच्छे प्रोडक्ट आपके सेल होते हैं, तो उस समय मेरे हिसाब से आपको ये करना चाहिए कि उस ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पे जो प्रोडक्ट्स आपके नहीं चल रहे हैं, भले ही आप कितने बड़े सेलर हो, कितनी सेल लेके आते हो, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो वहाँ पे नहीं चलते होंगे और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो टॉप सेलिंग होंगे। तो जो नहीं चल रहे हैं उनको आप वहाँ से पिक करिए और दूसरे ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पे लाके उनको लिस्ट करिए। इससे क्या होगा, थोड़ा आप सेफ साइड रहोगे। सेफ साइड में क्यों बोल रहा हूं, देखो एक तो बात ये सही है कि किसी भी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पे ये नहीं लिखा है कि भैया हमारे यहां पे बेचोगे तो दूसरी जगह पे नहीं बेच सकते, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। और कहीं ऐसा भी नहीं लिखा है कि जितने प्राइस पे हमारे यहां बेचते हो इससे सस्ता कहीं नहीं बेच सकते। लेकिन एक बात जो इथिक्स है ई कॉमर्स की वो यही है कि ये कोई भी ई कॉमर्स कंपनी या मार्केट प्लेस ये नहीं चाहती है कि आप जो प्रोडक्ट उसके यहाँ पे बेच रहे हैं उससे सस्ता कहीं पे जाके बेचें। एक जनरल इथिक्स है, आप खुद भी सोचो कि अगर आपकी कोई कंपनी हो, आपके यहाँ पे कोई लिस्टिंग कर रहा है, उसके बाद वही प्रोडक्ट दूसरी जगह पे जाके वहां से सस्ता बेच रहा है, तो इससे आपकी वैल्यू गिरेगी, फिर लोग आपको नहीं पसंद करेंगे। इसीलिए ये जनरल फॉर्मूला है जो लोग फॉलो करते हैं। आपको इस फार्मूले को जितना बैलेंस कर पाए उतना बैलेंस रखने की कोशिश करना है। हाँ, ये बात सही है कि कुछ ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस ऐसे हैं जहां पे 0% कमीशन है और कुछ जगह पे कमीशन है, तो प्राइस को बराबर तो नहीं रख सकते, लेकिन यही तो आर्ट है, यही आपको मैनेज करना है। इसलिए हमने कहा कि अगर आप पहले से चल गए, कहीं पे अच्छी सेल ले आते हैं, तो दूसरे ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पे अगर जा रहे हैं तो आप उन्हीं प्रोडक्ट को पहले लेके जाएं जो वहां पे नहीं बिकते हैं। हो सकता है वो वहां पे नहीं बिक रहे थे, दूसरे ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पे वो टॉप सेलिंग आइटम बन जाए, अगर आपकी फोटो, आपका प्राइस, आपका लिस्टिंग क्वालिटी अच्छा है तो। इसीलिए इस तरीके से आप जाएंगे तो जो आपके टॉप सेलिंग प्रोडक्ट वो पहले वाले मार्केट प्लेस पे है जहां आप अच्छा काम कर रहे हो, उस पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें कोई ना कोई टीम है जो मॉनिटर करती है कि आप कब, क्या और कितना बेचते हैं। तो ये चीज़ें भी वो मॉनिटर जरूर करती है कि आप ये प्रोडक्ट यहाँ कितने में बेच रहे हैं और वहाँ कितने में बेच रहे हैं। इसीलिए ये इक्वेशन आपको ही मैनेज करना है कि इसको आपको कैसे बैलेंस करना है। बहुत सारे ऐसे सेलर मैं जानता हूं जो कि काफी होशियार हैं, वो जो प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पे बेचते हैं उसको अमेजॉन पे नहीं बेचते, जो अमेजॉन पे बेचते हैं उसको मीशो पे नहीं बेचते, जो मीशो पे बेचते हैं उसको अमेजॉन पे नहीं बेचते। मतलब कुल मिला के आप समझ रहे होंगे, एक पूरी इक्वेशन बना लेते हैं जिससे वो हर जगह पे सेल कर पाते हैं और मार्केट प्लेस को भी कोई आपत्ति नहीं होती है, क्योंकि वो कुल मिला के जो प्रोडक्ट जहां बेच रहे हैं वो सिर्फ वही बेच रहे हैं, बट वो हर जगह पे बेच रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप इक्वेशन मेंटेन करेंगे और ये सारी चीजें बैलेंस करेंगे तो आप ये जितने ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस हैं, वो अमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, शॉप्सी हो, मीशो हो, ग्लोरोड हो, स्नैपडील है, पेटीएम मॉल आने वाला है, आप कहीं पे चले जाएं उससे आप प्रॉफिट निकाल पाएंगे। और अल्टीमेटली इतने सारे मार्केट प्लेसेस हैं कि थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट मिलके आपको बहुत सारा प्रॉफिट हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।